नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम मिशन गणित के तहत क्लास 10th का दिनांक 10 जनवरी 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा जो रिवीजन चल रहा है, रिवीजन के क्रम में हमारा चैप्टर नंबर 3 पे आधारित यह सवाल है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उसको करने से पहले हमें कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारी भी चाहिए। जो देखिए, इसको करने के लिए हमें बेसिक जानकारी यानी इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस सी1 इजकल टू 0, या a2x प्लस b2y प्लस सी2 इजकल टू 0। सॉरी, दो इक्वेशन हो गया। एक लीनियर पेयर, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, और इसमें दो इक्वेशन होता है। तो क्या होगा, x के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे x को छोड़ करके a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। तो क्या होगा, या तो केस या तो होगा, या तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसमें क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक हल, केवल एक हल। और इसकी जो रेखा होगी प्रतिच्छेदी होगी, और जब हल निकलता है तो संगत कहलाता है, कंसिस्टेंट। या जब या तीनों बराबर होगा, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो क्या होगा, एक लाइन है उसके ही ऊपर दूसरा लाइन चढ़ जाए, तो इसको कहते हैं हम कोइंसिडेंट। या जब a1/a2 बराबर है b1/b2 का होगा, और फिर ये भी c1/c2 के भी बराबर हो जाए, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये जो रेखाएं होंगी संपाती, जिसको कहते हैं कोइंसिडेंट। और रेखाएं एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप हो जाएगा, और यानी अनेक हल होगा इसके, अनेक हल। कंडीशन होगा a1/a2 बराबर है b1/b2 का बराबर तो हो जाएगा, लेकिन c1/c2 के भी बराबर हो जाएगा। तो रेखाएं एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप करेगी, और अनेक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल होगा। और इस रेखा को कहते हैं संपाती रेखा या कोइंसिडेंट रे। और जब हल निकलता है तो इसको कहते हैं संगत, कंसिस्टेंट। और तीसरा केस होगा जब a1/a2 बराबर है b1/b2 और फिर बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, तो ये समांतर रेखा। और कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। और ये इसमें असंगत हो जाएगा, यानी इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकले उसको असंगत कहते हैं। आइए अब सवाल को देखें। यहाँ पे कह रहा है जो कि ये दो रेखाएं हैं, वो कैसा है। तो पहले हम यहाँ पे देखिए, x प्लस 2y माइनस 5 इजकल टू 0 है। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y प्लस 6 इजकल टू 0। तो a1/a2 यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो a1/a2 बराबर में क्या देख रहे हैं, 1/2 है। b1/b2 बराबर में क्या है, 2/-4 है। और c1/c2 बराबर है -5/6। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 1/-2 हो जाएगा, और ये बराबर नहीं दिख रहा है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अद्वितीय हल सहित संगत, यानी इंग्लिश में कहें तो
इज कंसिस्टेंट विद द यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन x इजकल टू 2 और y इजकल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ k इज। यानी यूनिक सॉल्यूशन कह रहा है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए चाहिए जैसे एक x माइनस वाई इजकल टू 1 है और x प्लस के वाई इजकल टू 5, तो हमें कह रहा है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखने पर इसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पे आपसे कह रहा है जो कि इसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है x इजकल टू 2 और y इजकल टू 1, तो दोनों को यहाँ पे अद्वितीय हल छोड़िए, अद्वितीय हल दिया हुआ, यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ, तो x माइनस वाई इजकल टू 1, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो 2 माइनस 1 रखने पे तो 1 आ गया, तो ये तो सही है। दूसरा x प्लस के वाई इजकल टू 5 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखिए और y की वैल्यू 1 रखिए। 2 प्लस 1 मतलब के बदले 1 है यहाँ पे, सॉरी के की वैल्यू निकालना है, y के बदले 1 है और यहाँ पे 5 आ गया, तो ये k इजकल टू 5 माइनस 2, तो यानी 3 आ गया, जो कि ऑप्शन सी दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, ये इक्वेशन है तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, अर्थात ये इक्वेशन का आपको पहले देखना होगा a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 निकालना होगा। तो जैसे x प्लस 2y प्लस 5 इजक्वल टू 0 है। दूसरा है इक्वेशन -3x माइनस 6y प्लस 1 इजक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1/a2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। तो a1/a2 बराबर में हो गया 1/-3, b1/b2 2/-6 और c1/c2 5/1। तो इसको जब हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/-3 हो गया, जो कि यहाँ भी और यहाँ भी एक जैसे है। तो अर्थात ये हो गया a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ सवाल कह रहा है जो कि रैखिक युग्म ये और ये का कोई हल नहीं होने के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, पहले एक बार इक्वेशन लिख ले। एक इक्वेशन है के एक्स प्लस 2y इजकल टू 5 और दूसरा है 3x प्लस 4y इजकल टू 1। देखिए बच्चों, कई बार ये क्या होता है, हमारा जो मानक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं बराबर के इस है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इधर रखेंगे तो माइनस हो जाएगा c1, लेकिन दोनों यदि एक में बराबर के इस साइड हो और एक में बराबर के उस साइड वैल्यू दिया हो तो दिक्कत है। यदि इस तरह दोनों बराबर के उस साइड रहे या दोनों बराबर के इस साइड रहे, तब इक्वेशन मानक रूप में हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे -5 भी लिखेंगे, यहाँ पे -5 लिखेंगे और यहाँ पे -1 लिखेंगे तो भी -5/-1 की वैल्यू 5/1 के बराबर ही होगा। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन दोनों बराबर के एक ही साइड में हो। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है जो नो सॉल्यूशन है इसमें, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, a1/a2
A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, और ये बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। तो पहले A1/A2 है क्या, K/3 बराबर होना चाहिए 2/4 के। एक्स का कॉफिशिएंट और वाई के कॉफिशिएंट को देख लिए, तो ये हो जाएगा 4 के इजकल टू 6, तो के इजकल टू हो गया 6/4, यानी 3/2। तो आंसर आपको के इजकल टू 3/2 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ए ऑप्शन में। नेक्स्ट कह रहा है सॉल्व फॉर x प्लस वाई इजकल टू 6 और 2x माइनस 3y इजकल टू 4, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। तो x प्लस वाई इजकल टू 6, इसको इक्वेशन 1 माने, और दूसरा है 2x माइनस 3y इजकल टू 4, इसको इक्वेशन 2 माने। अब किसी एक को हम पहले बराबर करेंगे, तो हम x को यदि बराबर करना चाहें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख ले। x को बराबर करना चाहें तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा पूरे इक्वेशन को, तो 2 से मल्टीप्लाई करें समीकरण 1 को। लेकिन देखिए साइन दोनों में एक ही साइन है, जब साइन समान साइन होता है, समान चिन्ह होता है, तो घटाएंगे। तो नया इक्वेशन अब क्या हो गया हमारे पास, 2x प्लस 2y इजकल टू 12, यानी सबको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किए। और दूसरा है 2x माइनस 3y इजकल टू 4। अब सब्सट्रैक्ट करने हैं तो माइनस सबका चिन्ह बदल जाएगा। ये तो हमारा कट गया, इधर से बचा 5y, क्योंकि दोनों प्लस में हो गया, और ये हो जाएगा 12 में से 4 गया 8। तो इस तरह से y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर में 8/5, y की वैल्यू आ गया। अब या तो समीकरण 1 में रख ले या समीकरण 2 में, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, y की वैल्यू को हम y की कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। तो इक्वेशन फिर 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में अब y की वैल्यू को बराबर करना है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3, और इसको एज इट इज रहने दें क्योंकि यहाँ पे 3 है ही। और देखिए दोनों में अलग अलग चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, तो हमारे पास नया इक्वेशन हो जाएगा 3, सबको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं समीकरण 1 को, इक्वेशन 1 को, तो 3x प्लस 3y इजकल टू 6×3=18, और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3y इजकल टू 4, और हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि प्लस कर रहे हैं, तो प्लस में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये कट गया, ये हो गया 5x बराबर में 22, तो x बराबर में 22/5। तो इस तरह से हमारा हो गया x बराबर में 22/5 और y बराबर में 8/5। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी ये समीकरण में कह रहा है संगत है या असंगत है। तो संगत के लिए या तो सॉल्यूशन हो तो संगत होता है, चाहे एक हो या अनेक हो। तो हम देखते हैं पहले इक्वेशन 5x माइनस 3y इजकल टू 11 है, दूसरा है माइनस 10x प्लस 6y इजकल टू 22 है। तो A1/A2 हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 5/-10, जो कट करके हो गया 1/-2 या -1/2, क्योंकि माइनस ऊपर चला जाता। और दूसरा है B1/B2 करते हैं तो -3/6, इसका भी स्मॉलेस्ट फॉर्म ये हो जाएगा -1/2। और C1/C2 करते हैं तो 11/22, ये कट करके 1/2 हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू तो सबका बराबर है,
वैल्यू सबका बराबर है, लेकिन यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। तो इस तरह से हो गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो जब ये हो जाएगा तो कोई हल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा असंगत, यानी इनकंसिस्टेंट। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए और बी के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अर्थात फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है वो हमें पता है। पहले इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 3x + 4y = 12 है। और दूसरा है a + b ब्रैकेट में x + 2 और a - b = by = 24। यहाँ पे तो क्या हो गया 3/a + b बराबर में मैंने सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर में C1/C2 और 4/2 a - b = 12/24 होना चाहिए। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2। तो एक बार इसको इससे बराबर कर ले तो 3a + b = 1/2। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 × 2 बराबर में a + b, यानी a + b = 6 हो गया। एक इक्वेशन यहाँ पे बन गया। दूसरा, इसको अब इससे बराबर कीजिए तो ये हो जाएगा 2 में a - b = 1/2। तो 4 = हो जाएगा a - b, यानी a - b = 4 हो गया। ये हो गया दूसरा। अब a + b = 6 है, a - b = 4 है, यानी 1 + 2 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? ये कट गया। 2a बराबर में 10 तो a बराबर में 5। और इसी तरह अब इक्वेशन 1 में रख लीजिए या 1 - 2 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? a - b = 6 है, a + b = 6 है, a - b = 4 है। माइनस किए, ये कट गया तो यह हो गया 2a = 2 तो a = 1। सॉरी, ये b हो जाएगा, b = 1। तो क्या हो गया? आंसर आ गया a = 5 और b = 1। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है सॉल्व दिस ग्राफिकली। तो ग्राफिकली के लिए सबसे पहले आपको दो सॉल्यूशन निकालने होंगे। तो जैसे 4x + y = 7 है। अगला सवाल है, इस लीनियर पेयर को आपको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो उस ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए कम से कम दो हल चाहिए। तो पहला इक्वेशन है 4x + y = 7, सॉरी +7 = 0। तो हम किसी एक को इधर रहने देते हैं, बाकी का साइड चेंज कर लेते हैं। तो y को यहाँ पे रहने दीजिए। y + 7 = हो गया -4। तो y = हो जाएगा -4 और सॉरी -4x था और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -7। तो ये इक्वेशन बन गया। अब इसमें x की वैल्यू रखें और y की वैल्यू x की वैल्यू डाल रखेंगे तो y की वैल्यू अपने आप हो जाएगा। तो x बराबर में पहले
हम x बराबर में 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x और y, x बराबर में 0 रखे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो गया -7, तो 0 और x की वैल्यू हमने रखा 0, तो y की वैल्यू हो जाएगा -7। अब x की वैल्यू हम रखते हैं, माइनस की तरफ चलते हैं तो -1, क्योंकि लंबा हो जाएगा, 7 चौक 28, वैल्यू तो बराबर होगा, तो -1, x बराबर में -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, y बराबर में हो जाएगा -4 और इंटू -1 -7, तो ये प्लस हो जाएगा, तो +4 -7, तो यानी -3। यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखे तो y की वैल्यू हो गया -3। तो इसके दो हल निकल गए। अब दूसरा है हमारे पास 2x + 3y + 7 = 0। तो यहाँ भी सेम, किसी एक को 2x को इधर रख लिए तो ये हो जाएगा -3y और -7, फिर x बराबर हो जाएगा -3y -7/2। तो यहाँ पे y की वैल्यू रखें और x की वैल्यू अपने आप आता जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में ना हो, फ्रैक्शन वाला नहीं लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ पे फ्रैक्शन वाला दिखाने में दिक्कत होती है। तो देखिए, x की वैल्यू हम लेते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -7/2। तो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन वाला छोड़ दीजिए, y बराबर में हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा -3 इंटू 1 -7/2, तो ये हो जाएगा -3 -7/2, तो यानी -10/2, तो हो गया -5, तो यहाँ पे आ गया -5। अब x बराबर में y बराबर में -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -3 और -1 -7/2, तो ये तो प्लस में हो जाएगा 3 -7/2। हमने जिससे डिवाइड किया था पूरी तरह से कटा था, देखिए हमने जो y की वैल्यू लिया था और पूरी तरह से कटने के बाद ये -5 आया, तो इतने का ही गैप ले लें, तो ये या तो 3 रखें या फिर -1 रखें, 2 का ही गैप रखें एक में, तो y बराबर में -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -3 गुने -1 -7/2, तो ये हो जाएगा 3 -7/2, तो -4/2, यानी ये हो गया -2। अब दोनों के दो वैल्यू आ गए, अब ग्राफ लेते हैं। हमने ग्राफ पेपर ले लिया। अब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी नंबरिंग कर लेंगे। अब हमारे पास पहला इक्वेशन है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -7 है, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -7 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लिखें 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आया -7, तो ये हो गया एक पॉइंट। और दूसरा है -1 और -3, तो -1, तो x की वैल्यू -1 ये हो गया और -3 यानी ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। इसको मिलाते हुए एक लाइन हम खींच देंगे, इस तरह से ये लाइन हो जाएगा
दोनों साइड एरो लगेगा, एरो लगा दें। अब दूसरा जो है एक्स की वैल्यू -5 और एक्स की वैल्यू -5, तो एक्स की वैल्यू -5, तो 1 2 3 4 और 5, एक्स की वैल्यू -5 यहाँ आएगा और वाई की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू 1 हो गया, यानी यहाँ पे पॉइंट हो गया। और दूसरा है एक्स की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -1, तो वाई की वैल्यू -1 है, तो y की वैल्यू -1 हमारा ये रहा, और x की वैल्यू -2, यानी ये रहा। तो इसको हम ग्राफ पे बनाते हैं इस तरह से ये बना। x की वैल्यू हमारे पास ये था और y की वैल्यू इस तरह से हम लाइन खींचेंगे, तो ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट सवाल कहता है द सम ऑफ टू नंबर इज 8, डिटरमाइन द नंबर इफ सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इज 8/15, यानी दो संख्याओं का योग 8 है, यदि व्युत्क्रमों का योगफल इतना है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, माना कि दो दिए गए संख्याएं हैं x तथा y। तो प्रश्न से कह रहा है x + y = 8 और उनका व्युत्क्रम यानी 1/x + 1/y = 8/15 कह रहा है। तो आपको हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको x के रूप में लिख लीजिए। x बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पे दूसरे इक्वेशन की तरह ही आपको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा xy और इधर y + x बराबर में 8/15। अब देखिए x + y लिख सकते हैं और अपॉन में xy = 8/15। तो इसकी वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 8 है, x की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8 अपॉन में xy = 8 अपॉन में 15, तो ये कट गया, तो xy बराबर में 15 ये हो गया। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x - y। वैसे आप ऑरली तो बना सकते, लेकिन प्रश्न के हिसाब से बनाने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। x + y का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, x² + y² + 2ab 2xy। तो इस तरह से हमारा इसका वैल्यू तो हो गया 64 बराबर में x² + y² और ये 30। तो क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो x² + y² बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 34। अब x - y निकालना है। x - y बराबर में हो जाएगा, पहले स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा x² + y² + -2xy। तो इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है 34 और -30, तो ये हो गया 4। तो ये किसका स्क्वायर है, x - y बराबर में हो जाएगा 2। तो ये आ गया x - y की वैल्यू 2। अब हमारे पास इक्वेशन था x + y = 8 और x - y = 2, तो जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर में 10, तो x बराबर में 5। अब किसी एक इक्वेशन में रख दिए तो
एक्स प्लस वाई इजकल टू 8 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस वाई इजकल टू 8, तो वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर में 3। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हो गया। तो अतः गिवन नंबर या दी गई संख्याएं हैं 5 तथा 3 है, या 3 तथा 5 है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है किसी अंश के भिन्न के अंश और हर का योगफल हर के दोगुने से 3 कम है। यदि अंश और हर में 1 घटाया जाए तो एक भिन्न जो है 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी इंग्लिश में द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सब्सट्रैक्टेड बाय 1 देन फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो हम मान लेते हैं लेट गिवन फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन दिया हुआ है तो सीधे मान लें x/y। अब केस 1 पहली स्थिति में कह रहा है इफ सम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो यानी x और y को जोड़े तो कह रहा है 3 लेस देन ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर तो हमने y किया है, तो ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर 2y में 3 कम हो जाता है। तो इस तरह से इक्वेशन बनेगा x और इसको भी इधर ले आए तो माइनस मतलब प्लस y माइनस 2y इजकल टू -3। तो x माइनस वाई इजकल टू -3 एक इक्वेशन ये हो गया। अब दूसरा कह रहा है दोनों में x और y फ्रैक्शन है, दोनों में एक एक सब्सट्रैक्ट किया जाता है। तो -1 और इसमें भी -1, तो ये हो जाता है 1/2। ये हो जाता है 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x माइनस 2 इजकल टू वाई -1। तो इस तरह से हो जाएगा 2x माइनस वाई इजकल टू, ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 - 1। तो 2x माइनस वाई इजकल टू 1, इस इक्वेशन 2 हो गया। अब हमारे पास देखिए y का पहले 1 और 2 लिख लेते हैं। किसको बराबर करना चाहते हैं? y को बराबर करना चाहते हैं तो दोनों में बराबर है लेकिन सेम साइन है तो चिन्ह माइनस करते हैं। तो यह हो जाएगा x माइनस वाई इजकल टू -3 है और ये 2x माइनस वाई इजकल टू 1 है। अब माइनस करते हैं तो ये प्लस ये माइनस, तो इस तरह से हमारा जो इक्वेशन बनेगा ये कट गया, ये हो गया -x बराबर में -4। तो x बराबर में 4, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब या तो किसी इक्वेशन में रख दीजिए या इसमें रख देते हैं समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई इजकल टू -3। तो माइनस वाई इजकल टू -3 और ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो -4, तो ये हो जाएगा -7। तो y इजकल टू 7। तो x और y की वैल्यू आ गया। तो हमें फ्रैक्शन में निकालना है। द गिवन फ्रैक्शन इज, हमने क्या माना था x/y माना था, तो x/y यानी x की वैल्यू 4 और अपॉन में 7, ये हो गया। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।